गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जो एक कविता है कुछ काम करो, जिसमें कवि हैं जिन्होंने कविता लिखी है वो हमें समय और परिश्रम के महत्व को बता रहे हैं। ठीक है कि ये जो समय ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो इसका सही प्रयोग करें और परिश्रम करें। तो वही हम इस पाठ में अब पढ़ेंगे कविता में। तो शुरू करते हैं। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए और इस संसार में रहकर अपना नाम बनाना चाहिए कि जिससे लोग हमें पहचानें। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, कि अर्थ अहो मतलब ये बात बताइए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, और ऐसा करो जिससे कि ये व्यर्थ में ना जाए आपका पूरा जीवन। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, मतलब अपने शरीर का, तन होता है शरीर, अपने शरीर का कुछ तो प्रयोग करो। नर होने निराश करो मन को, कि नर हो तुम, इंसान होकर अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ, अपने शरीर का प्रयोग करो। ठीक है, और कुछ काम करो। आगे, प्रभु ने तुमको कर दान किए, कर मतलब हाथ, प्रभु ने तुमको हाथ दान किए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब तुम्हें दी हैं। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम उनको कैसे प्राप्त करोगे, फिर यह किसका दोष कहो। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, कि तुम उनको प्राप्त नहीं करो। ठीक है, और फिर ये तो किसका दोष कहो, फिर ये दोष तुम किस पर लगाओगे। जब तुम खुद ही मेहनत करके उन चीज़ों को प्राप्त नहीं करोगे तो तुम ये दोष किस पर लगा सकते हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे क्या कह रहा है कवि, समझो न अलभ्य किसी धन को, कि तुम किसी भी जो धन है उसको अलभ्य होता है अप्राप्य। ठीक है, किसी धन को नर हो न निराश करो मन को। नर होकर भी तुम अपने मन को निराश मत रखो। और समझो न अलभ्य किसी धन को, कोई भी धन है उसको अपर्याप्त मत समझो आप। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं। आगे कवि क्या कहता है कि कौन सा ऐसा गौरव है, कौन सा ऐसा आदर सम्मान है जिसके तुम लायक नहीं हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं, और तुम कौन सा ऐसा सुख है जो तुम नहीं भोग सकते या तुम्हें नहीं मिल सकता। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जगदीश्वर होता है भगवान। ठीक है, और जन मतलब कि बच्चे, इंसान, तुम उस भगवान की ही संतान हो। सब हैं जिसके अपने घर के, और जिसके सब हैं उसी की तुम भी हो। मतलब सब भगवान की संतान है तो तुम भी उसी भगवान की संतान हो। फिर दुर्लभ क्या है इस जन को, तो फिर दुर्लभ क्या होता है, फिर अलग क्या है तुम्हारे लिए। नर होने निराश करो मन को, तुम नर हो इसलिए अपने मन को निराश मत करो। देखिए अब यहाँ पर सही विकल्प पर निशान लगाना है। प्रभु ने तुमको क्या दान किए हैं, कर। ठीक है, हाथ। समझो न अलभ्य किसी, अलभ्य किसको नहीं समझना हमें, धन को। नर हो न निराश करो, किसको निराश मत करो, नर होकर अपने मन को निराश मत करो। जग में रहकर कुछ क्या करना है, हमें नाम करना है अपना। आगे देखिए, समझो जिसमें यह व्यर्थ या बेकार न हो, नर हो न निराश करो मन को। सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ये आपकी कविता की लाइनों में से ही पूरा करना है। आगे है सत्य और असत्य कथन पर निशान लगाना है। तो हमें निराश होना चाहिए, ये बात गलत है, हमें नहीं होना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतान नहीं है, तो ये बात भी गलत है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। प्रभु ने हमें घर दान में दिए हैं, ये बात भी गलत है। और हमें अपने तन को उपयुक्त करना चाहिए, ये बात सही है। तन मतलब शरीर, उपयुक्त मतलब उसको सही प्रयोग में लाना चाहिए। आगे है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, समझो न अलभ्य किसी धन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो। ठीक है, तो ये भी आपकी कविता में से लाइनें, इनको पूरा करेंगे। आगे हैं कवि ने हम सबको क्या करने को कहा है,
तो हम कवि ने हम सबको संसार में नाम कमाने के लिए कहा है। आगे है, हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने कार्य को कठिन समझकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा जन्म कब व्यर्थ हो जाएगा? यदि हमने संसार में अच्छा कार्य नहीं किया तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा हमारा। और 4 है आपका प्रश्न, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, परिश्रम मतलब मेहनत करने की। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये है दोष, तो क्या आएगा? किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आगे वस्तु, तो इस वस्तु का मूल्य बहुत अधिक है। मन, अपने मन को शांत रखो। जन्म, हमारा जन्म सद्कर्म या अच्छे कार्य करने के लिए हुआ है। निराश, हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। ये हमने इनका वाक्य प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इनके अलावा कुछ और आप दूसरा वाक्य बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में नीय शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे वंदना प्लस नीय, तो वंदनीय हो गया। वंदनीय मतलब है जो पूजा के लायक हो, जो प्रार्थना करने योग्य। आगे शोभनीय, शोभा प्लस नीय तो क्या बन जाएगा? शोभनीय, जो देखने में अच्छा हो। आगे है आदर प्लस नीय, आदरणीय, जो सम्मान के लायक हो। अनुकरण प्लस नीय, अनुकरणीय, जिसकी आज्ञा मानी जाए। ठीक है, आगे है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। इनको क्या बोलते हैं हम? जैसे जो अधिक बोलता है उसको हम बातुनी कहते हैं। ऐसे ही जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। जिसके माता पिता न हो वो अनाथ होता है, और जो वर्ष में एक बार आता है बच्चों वो वार्षिक होता है। आगे आपके निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। ये आपको जैसा हम हर पाठ में करते हैं ऐसा ही आपको इनको पूरा करना है। ठीक है, लिख के देखोगे, जब सही लिख लो तो इनको यहाँ पर लिख देना। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ बच्चों। इसको आप अच्छे से करोगे, पढ़ोगे और जैसा आपका अभ्यास है वो करोगे। धन्यवाद।